क्योंकि भगवान को अपना गुणगान तो अच्छा लगता है, भगवान का कोई गुणगान गाता है तो भगवान को अच्छा लगता है, पर जब कोई भगवान के भक्तों के गुण गाता है तो उनको और अच्छा लगता है। जब आप किसी के माता पिता की बड़ाई करते हो तो माता पिता को अच्छा लगता है, पर जब उनके बच्चे की बड़ाई करते हो तो वो और खुश हो जाते हैं। यदि उनके बच्चे, उसी प्रकार वो भगवान हैं और हम सब भगवान, और उनके भक्त जो हैं वो भगवान के भक्त जो उनको बहुत प्रिय हैं, तो उनके भक्तों की जब हम गुणगान करते हैं, उनके भक्तों के गुण गाते हैं, तब भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए भागवत जी में पहले भगवान के भक्तों के जन्म की कथा है, उनका चरित्र है, उनके चरित्र की कथा है, इसीलिए। और दूसरी बात इसलिए भक्तों का चरित्र कहा गया क्योंकि यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। बिना, देखो इस धरती पर भगवान नर के रूप में आए और दुख सहे, वो जगत पिता है, और उस धरती पर मानव शरीर लेकर के आए और दुख सहे। क्यों दुख सहे भाई? वो जगत पिता है, उनको क्या जरूरत है धरती पे आके दुख सहने की? लेकिन फिर भी वो आते हैं, किसके नाते आते हैं? सो केवल भक्तन हित लागी, अपने भक्तों के लिए वो दौड़े दौड़े आते हैं। वैसे हम सब कहते हैं कि श्राप लग गया इसलिए भगवान आ गए, किसी को भगवान ने वरदान दे दिया इसलिए भगवान आ गए, पर वास्तव में बात यह है कि किसी श्राप और किसी वरदान में ये क्षमता नहीं है कि भगवान को धरती पे ला सके। भगवान तो श्रापों को भी श्राप देने वाले हैं, वरदानों को भी वरदान देने वाले हैं, इतना सामर्थ्य है उनमें, लेकिन फिर भी वो धरती पे आते हैं तो केवल भक्तों की भक्ति के नाते, केवल भक्तों के नाते। तो इसलिए पहले भक्तों के जन्म की कथा कही गई है, पहले भक्तों की कथा कही गई है। तो महाभारत की कथा से कई कथाओं का उदय है और कई भक्तों के जन्म की कथा है, इसलिए महाभारत में प्रवेश किया। ये महाभारत की कथा है। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि घर में यदि महाभारत रखो तो घर में महाभारत होता है। क्या ये सही है? ये सही बात नहीं है, ये लोग गलत सोचते हैं। लोग कहते हैं कि घर में महाभारत रखो तो घर में महाभारत होता है, पर बात ये है कि घर में महाभारत ना रखो तब महाभारत होता है। घर में महाभारत रखने से महाभारत नहीं होता है, घर में महाभारत को ना रखने से महाभारत हो जाता है। लोग कहते हैं कि महाभारत में लड़ाइयाँ हैं बहुत, लड़ाई बहुत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाभारत की कथा में जितना युद्ध रोकने का, शांत करने का प्रयास किया गया है, उतना कहीं भी किसी भी कथा में नहीं किया गया। राम कथा में आप देखो, राम जी ने 2 बार शांति दूत भेजे, रावण को कहा कि मान जाओ, अवसर दिया ना, हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने कहा कि अभी सुधर जाओ, वो भगवान है, लड़ाई मत करो। भगवान ने अंगद जी को भेजा, अंगद जी लास्ट में गए, आपने टीवी में रामायण देखा होगा, अंगद जी लास्ट में गए तो अंगद जी ने भी कहा कि हम शांति दूत बन के आए हैं, अभी मान जाओ और सीता जी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई। तो रावण ने कहा कि तुम बड़े हमारे गुरु बन रहे हो, तुम बंदर के बेटा हमारी गुरु बन रहे हो, ऐसा कहा। मतलब तब भी अंगद जी को भेजा राम जी ने, तब भी रावण नहीं माना। 2 बार प्रयास किया है, पर महाभारत में 2 बार नहीं कईयों बार प्रयास किया भगवान ने कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। मतलब जितना युद्ध रोकने का महाभारत में प्रयास किया गया उतना कहीं नहीं किया गया। और महाभारत में ही ये चीज बताया गया है कि कब युद्ध करना जरूरी हो जाता है, कब युद्ध करना जरूरी है यह भी बताया गया। कभी कभी युद्ध करना पाप होता है, पर कभी कभी युद्ध नहीं करना पाप हो जाता है। कभी कभी लड़ाई करना पाप है, लेकिन कभी कभी लड़ाई मत करो ना तब पाप हो जाता है।
क्योंकि आप लड़ाई नहीं करते ना, इसके नाते कितना ज्यादा हानि हो जाता है। किसी ने कहा कि देखो, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बोले गांधी जी को कुछ करना नहीं पड़ा, देखो उन्होंने अहिंसा को माना और ऐसे देखो भारत आजाद हो गया। तब बोले ऐसे कैसे भारत आजाद हो गया, कितने लोग बलिदान चढ़े हुए हैं और आप कहते हैं कि शांति से आजादी मिल गई। गांधी जी ने अहिंसा नहीं किया, मार धाड़ नहीं किया, मारपीट करने का आदेश नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से लाशें भर भर के आई, तो क्या ये हिंसा नहीं है? उनकी अहिंसा मत करो ऐसा कहने के नाते बंटवारा हो गया देश का, और वहां से लाशें भर भर के, ट्रक से भर भर के लाशें आई, तो क्या ये हिंसा नहीं है? अरे मनुष्य मरे, लोग मरे तो हिंसा ही है ना वो। तो कभी कभी युद्ध मत करो ना, तब गलत है। अब गांधी जी को लोग गलत कहते हैं क्योंकि उनके नाते काफी कुछ चीजें गड़बड़ हो गई। तो कभी कभी लड़ाई ना करना पाप हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, हम भी कहते हैं किसी के साथ गलत मत करो, किसी से लड़ाई मत करो। क्योंकि भक्त जो होता है, वैष्णव जो होता है ना, उसका एक स्वभाव है कि किसी से वो लड़ाई नहीं करता, क्रोध नहीं करता। लेकिन क्या होगा जब वैष्णव से बार बार लोग उलझाई करेंगे। अगर कोई आपसे लड़ाई कर रहा है फालतू में, तो पहले तो आप इग्नोर करो। कोई लड़ाई कर रहा है आपसे तो आप पहले इग्नोर करो, जाने दो, सह लो, छोड़ दो। दूसरी बार फिर लड़ाई करी, छोड़ दो, अच्छा ठीक है। दूसरी बार तुमने गलती कर दी, चलो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है। तीसरी बार फिर गलती करे तो उसे त्याग दो, मतलब दूर रहो, एकदम पूरी तरह से त्याग दो उसे। लेकिन फिर भी यदि चौथी बार फिर आपका पीछा करता है तो क्या करना है? उठा के ऐसे 2.5 किलो का हाथ उठाओ और ऐसे मारो मुंह पे, और सारे दांत बाहर निकल के आ जाए, सर फट जाए, ठीक है? ये होता है। अब कभी कभी अब चुपचाप रहोगे ना तो गलत हो जाता है। एक बार सहन करना है। भगवान ने कभी नहीं, श्री भगवान जी ने कभी नहीं कहा कि तुम सहते जाओ, गलत करना नहीं। और गलत को 2 बार सहना, तीसरी बार त्याग करना, चौथी बार जब जानना कि अभी बड़ा ही दुष्ट है तो फिर ये होता है। पर पहली बार में ही बिल्कुल धुन देना ये भी अच्छा नहीं है। दूसरी बार भक्त हैं हम, और भक्तों का स्वभाव बिल्कुल नहीं है कि तुरंत मारपीट करना, बिल्कुल नहीं। अब भारतवासी ऐसे हैं, भारतवासियों में ना बड़ी बड़ी शांति है। भारतवासी बड़े दयालु हैं बहुत ज्यादा। जब भारतवासी किसी दूसरे देश में चला जाता है तो लोग कहते हैं ये तो देवता है, देवता। अच्छा एक बात आप सबको बताएं, एक बार विदेश में हमारे भारत के एक नागरिक गए, तो वहां पे लोगों ने कहा कि आपके यहाँ के लोग कथा में झूमते बहुत हैं। बोले हाँ झूमते हैं। बोले आपके यहाँ के लोग शराब भी बहुत पीते हैं। आपके यहाँ के लोग शराब भी बहुत पीते हैं। बोले हाँ पीते हैं। तो बोले आपके यहाँ जुआ भी खेलते हैं? बोले हाँ जुआ भी खेलते हैं। हमारे यहाँ के लोग शराब पी के झूमना जानते हैं पर कथा में भी झूमना जानते हैं। हमारे यहाँ के लोग जब नशे में आ जाते तो झूमते खूब हैं, खूब झूमते हैं, पर वो कथा में आते हैं तो भगवान की मस्ती में भी खूब झूमते हैं। हमारे यहाँ के लोग जुआ भी खेलते हैं, बाजी लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग सच्चा जुआ भी खेलना जानते हैं। वो जीवन का जुआ खेलते हैं और जीवन को ही दांव पे लगा देते हैं। भगत सिंह ने अपना जीवन दांव पे लगाया कि नहीं? राजगुरु महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती,